नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। आगामी 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, यानी कि घर घर में गणेश जी विराजेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ में जो गणेश उत्सव है वह काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार सज चुका है। गुरुवार को हालांकि बारिश होने के कारण कई लोग गणपति की मूर्तियां खरीद नहीं सके, लेकिन अब माना जा रहा है कि शनिवार और गणेश चतुर्थी के दिन भी इन बिक्री जो गणपति की मूर्तियां हैं उनकी बिक्री जोरों पर रहेगी। बताते हैं आपको कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह सजा है गणपति गणेश उत्सव को लेकर बाजार, और क्या कहना है गणपति की प्रतिमाएं बेचने वाले कारीगरों का। चित्तौड़गढ़ नगर में गणपति बप्पा के आगमन को लेकर तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही है। शहर के विभिन्न बाजारों में बप्पा श्रृंगार से लेकर भोग तक पूरी श्रृंखला बाजार में मौजूद है। महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एवं अन्य स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं का अस्थायी बाजार सज चुका है। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति गणेश का जन्मोत्सव 7 सितंबर को चतुर्थी पर मनाया जाएगा। इस दिन से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ भी होगा। इस बार गणेश जी की पूजा सभी के लिए फलदायक रहेगी। इस वर्ष गणेशोत्सव को लेकर व्यापारियों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। 10 दिवसीय महोत्सव में मूर्तियों से लेकर पांडाल, मिठाई के अलावा गणेश चतुर्थी पर दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों की भी जमकर बिक्री होती है। शुभ मुहूर्त के लिए कई लोगों ने एडवांस बुकिंग भी करा रखी है। कई व्यवसायियों ने बाहर से गणपति की विविध मूर्तियां मंगवा कर उसका रंग रोगन करने के साथ ही उसका श्रृंगार करने का काम गत कई दिनों पहले ही कर दिया था और अब यह मूर्तियां बिकने भी लगी है। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष गणपति की कुछ मूर्तियां जो कि अलग अलग रूप धारण किए हुए है वह लोगों को आकर्षित कर रही है, विशेषकर बच्चों को भी आकर्षित कर रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर कई लोगों ने दुपहिया वाहनों की भी एडवांस बुकिंग करा दी है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेताओं ने बताया कि इस बार ई रिक्शा के साथ लोडिंग वाहन और ई बाइक की एडवांस बुकिंग हुई है। इस बार बिक्री बाजार में अच्छी होने की आस है। शहर में विभिन्न गणेश उत्सव मंडलों की ओर से भी इन दिनों तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पांडाल में गणपति प्रतिमाएं तैयार की जा रही है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर भी तैयार की जा रही है और बाद में पांडाल में सजाई जाएगी। हालांकि गणेश जी के समय न तो स्कूटर था और न मोटरसाइकिल थी और न साइकिल थी, लेकिन इसके बावजूद गणपति को अलग अलग रूप में सजाया गया है। एवं खास तौर पर गणेश जी की जो सवारी है चूहे की, वह कम से कम गणपति की हर मूर्ति एवं बड़ी बड़ी प्रतिमाओं में भी देखने को मिल रही है। विशेषकर जो गणपति स्कूटर चला रहे हैं, यानी गणेश जी स्कूटर चला रहे हैं, वह मूर्तियां बच्चों को काफ़ी अधिक भा रही है और बच्चे इस तरह की मूर्ति की काफ़ी अधिक डिमांड कर रहे हैं। 7 तारीख को गणपति स्थापना है, गणेश चतुर्थी है। यदि हम बाज़ार की बात करें, बाज़ार सज चुका है, लेकिन गिराकी की यदि बात करें तो क्या स्थिति इस समय है? अभी गिराकी तो चालू हुई नहीं, दिन भर की 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त अभी बिक्री है। तो उसका क्या कारण, लोग इंतजार कर रहे हैं 6 तारीख का? हाँ, ज़्यादातर 6 तारीख और 7 तारीख को ज़्यादा बिक्री हुई है। उसी दिन लोग बाहर खरीद के ले जाते हैं। तो क्या सोच के ले जाते हैं, मतलब कि उस दिन सस्ती हो जाएगी इसलिए ले जाते हैं या नहीं? वो उनके वो मुहूर्त के हिसाब से ले जाएंगे। तो चित्तौड़गढ़ में लगभग कितनी दुकानें लग चुकी है अभी तक? अभी होगी ना 17-18 दुकानें हैं। 17-18। तो ये हम देख रहे हैं अलग अलग जो है गणपति जी के जो है रूप यहाँ आपने सजा रखे हैं। तो ये गणपति की जो सारी मूर्तियाँ जो है ये बाहर से भी मंगाई जाती है? हाँ, ये वाली सारी कलकत्ते वाली मिट्टी वाली जितनी भी है ये सब कलकत्ता से आती है। ये सारी कलकत्ता से है। इसमें पहले बिना कलर की आती थी, अब ये कई साल कलर वाली मूर्ति भी आ गई। पीओपी की मूर्तियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके कारण शहर में धीरे धीरे लोगों एवं व्यापारियों का रुझान भी मिट्टी की मूर्तियों की तरफ कम हुआ है। एवं पीओपी की मूर्तियों की अधिक इसलिए मांग हो रही है कि यह सस्ती पड़ती है एवं इस कारण इसकी मूर्तियां बिक रही है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सालय के बाहर गत कई वर्षों से मिट्टी के आकर्षक एवं कलात्मक बर्तन लगाने वाले एक व्यवसायी के अनुसार उसके यहाँ पर विशेष रूप से मिट्टी की यह मूर्तियाँ मंगाई गई है ताकि जल प्रदूषित न हो।
यह मूर्तियाँ कोलकाता से मंगाई गई है और उसके बाद कोलकाता से मोरवन पहुंचती है, जहां की बहुत बड़ा बाजार मिट्टी के आकर्षक बर्तनों आदि का है। मूर्तिकारों का कहना है कि शहर में मूर्तिकारों के माल बेचने के लिए हाट बाजार तैयार हो जाए तो सभी का माल एक स्थान पर बिक सकता है। दूसरी ओर बाहर से आने वाले पीयूपी की मूर्तियों पर बिक्री की रोक भी लग सकेगी। सड़कों पर बिकने वाली पीओपी की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मदद मिलेगी एवं साथ ही स्थायी मूर्तिकारों को पूरे वर्ष रोजगार मिल सकेगा, जिसके कारण ग्राहकों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी भी गणपति का त्यौहार आता है तो मूर्तिकारों को फुटपाथ पर दुकानें लगानी पड़ती है। यदि हाट बाजार तैयार हो जाए तो उन्हें बेचने में भी आसानी होगी। हालांकि एक हाट बाजार संगम मार्ग पर बना हुआ है, लेकिन वह दूर होने एवं मुख्य मार्ग पर नहीं होने की वजह से उसका कोई औचित्य नहीं है। कुल मिलाकर गणपति का त्यौहार अब लगभग आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में नगर में गणपति को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है एवं लोग इसकी खरीदारी करने लगे हैं, जबकि कई जनों ने गणपति की अपनी पसंद के अनुसार इन मूर्तियों की बुकिंग करवा दी है। गणपति की मूर्तियां तैयार कर लिए, चारों ओर हर साइज की गणपति की मूर्तियां दिख रही है। तो सबसे छोटी यदि हम बात करें और सबसे बड़ी यदि आपने बात करें तो कौन सी आपने तैयार की, कितनी फीट की तैयार की है? हमने साहब 1 फीट से लेके 10 फीट तक तैयार की। 10 फीट तक एक दी और छोटी छोटी बनाया, 2 फीट 1.5 फीट सब साइज की बनाया हुआ है हमने। 3 फीट हर प्रकार की मिलते सब बनी हुई है। और यदि बिक्री की बात करें तो क्या बिक्री शुरू हो चुकी है? बिक्री अभी चालू होगी है। अब चालू होगी? अभी चालू होगी। अभी बारिश हो रही है, ले जाने के चलते अभी चालू होगी। तो हमने देखा कि काफ़ी जो लोग हैं जो गणपति के जो भक्त हैं जो अपने घरों में स्थापना करते हैं, वह उसी दिन भी ले जाते हैं। 7 तारीख को गणपति 7 स्थापना। तारीख को ले जाएंगे लास्ट। तो ऐसा क्यों, मतलब एक सेम डे क्या, मतलब क्या मुहूर्त के हिसाब से उसी दिन? मुहूर्त निकलवाते हैं, अभी ले जाके रखेंगे, गंदे हाथ लगाते हैं, कोई तोड़ देवे नुकसान हो जाता है, इसलिए जो जब बिठाते जब यहाँ से ले जाके पूजा पाठ करके डायरेक्ट बिठा देते हैं, स्टार पे बिठा देते हैं। तो कब से काम चल रहा है आपका ये बनाने का? ये हमें होली का चल रहा है, होली से चालू है, 5-6 महीने से चालू हो रहा है। मतलब 5-6 महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करके अभी खत्म हो गया, खत्म नहीं हुई, अभी बनाते जा रहे हैं। अभी भी और बना रहे हैं। तो चित्तौड़ से बाहर से भी लोग आते हैं लेने के लिए यहाँ पे? आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, रावत बाटा से आते हैं, सब जगह से आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मूर्तियों की बात करें तो उन्होंने तो उसकी बुकिंग पहले ही करा दी होगी? हाँ, वो पहले 15 दिन पहले आ जाती है बुकिंग, फ़ोन पे कर लेते हैं हम। और ये जो बड़ी जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये पीओपी से जो है ये सांचे से तैयार होती है? हाथ से भी बनाते हैं, छाछे से भी बनाते हैं। और छोटी वो भी छाछे से बनती है, कोई नहीं बनती तो हाथ से बनाना पड़ता है उसको। तो अधिकांश जो है भक्त हैं गणपति जी के, वह पीओपी की मूर्तियां अधिक पसंद करते हैं, जबकि सरकार का ध्यान रहता है कि मूर्तियां जो है मिट्टी की बनी चाहिए। तो क्या पीओपी की उन्हें सस्ती पड़ती है इस कारण? नहीं, सस्ती तो पड़ती है, पीओपी की सस्ती पड़ती है, मिट्टी की महंगी पड़ती है और बनती नहीं है। मिट्टी की इतनी बड़ी लोड, वजन हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, वजन हो जाता है। हाँ, ज़्यादा नहीं उठा सकते, इतना लोड जो टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, किसी भी गिर सकता है पानी लगने से। और हम इस मूर्ति की यदि बात करें, जो सामने मूर्ति दिखाई दे रही है, ये लगभग कितनी फीट की होगी? ये 3 फीट के हिसाब से। ये 3 फीट की है। तो ये पहले आपने इसको तैयार करने की हम अभी जानकारी हम हमारे दर्शकों को बताएं, तो पहले क्या आपको उसमें सांचे में तैयार की? हाँ, छाछे में डाला, पीओपी डाला, नारियल का घास डाला। क्या क्या डालते हैं उसमें आप? पीओपी पीओपी डालते हैं, खड़िया मिट्टी है, पीओपी नाम इसका, अपन खड़िया मिट्टी है। खड़िया मिट्टी। हाँ, और घास डालते हैं, पानी डालते हैं बस। घास मजबूती के लिए? हाँ, नारियल का घास डालते हैं। नारियल का घास। हाँ, इसके सब पे नारियल चलेगा। फिर वो क्या आप बाहर से मंगाते हैं या मिल जाता है चित्तौड़ में? केरल से आता है माल। वो केरल से आता है। हाँ, केरल से लाना पड़ता है। और उसके बाद में फिर ये जो हम देख रहे हैं जो अलग अलग जो है इसकी साज सजावट की गई, श्रृंगार किया गया है, वह आप यहीं करते हैं? हाँ, बाकी यही करता है, कलर पुणे से लाते हैं। अच्छा, कलर भी आप पुणे से लाते हैं? हाँ, तो अहमदाबाद पुणे से लाते हैं। क्यों यहाँ कलर नहीं मिलता है? यहाँ नहीं मिलता ये कलर, वो वहाँ मिलेगा, गणेश जी का कलर होगा, जहाँ से मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं, इस मूर्ति को बनाने में लगभग कितना टाइम लगा होगा? अभी देखो, ये 4 महीने पर कलर करने में 10 दिन लगे इनके, पर 4 महीने पहले ही बना के रखते हैं हम। हाँ, नहीं, लेकिन यदि आज के टाइम में ऐसी मूर्ति तैयार की जाए पीओपी की सांचे से, और तो कलर और श्रृंगार सभी की बात 7 करें, दिन में बन जाए, 7 दिन में। 7 दिन में मूर्तियाँ बना लगी। टूटने के ऊपर 7 दिन में बन जाए। तो कितने आपके परिवार के कितने सदस्य इस काम में लगे हुए हैं अभी? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 जने हम हैं, 2 नौकर ला रखे हैं। यानी कि 8-10 लोग इस काम में लगे हुए हैं। और यदि अन्य दिनों की बात करें तो जैसे गणपति का ये त्यौहार आ गया है, उसके अलावा आप जो है फिर क्या करते हैं? इसके बाद माता जी बनाएंगे, नवरात्रि दुर्गा माता चालू करेंगे।
अच्छा, फिर आप नवरात्रि की तैयारी शुरू कर देंगे। नवरात्रि की तैयारी करेंगे। वो बना रखी है, अभी खाली उसको सफाई करने के लिए ये जाएगा तो उसको लाएंगे। अच्छा, अंतिम रूप देना है केवल आपको। हाँ। चित्तौड़गढ़ से बाहर के रहने वाले दर्शकों को हम बता दें कि यूं तो गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, खास तौर पर मुंबई में, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी मनाया जाने वाला गणेश उत्सव का अपना अलग महत्व है। इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान कुछ स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन भी होता है, लेकिन अंतिम दिन जब अनंत चतुर्दशी पर इन गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होता है तो उस समय पूरा शहर ही गंभीरी नदी पर इस विसर्जन के दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन द्वारा कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ में विभिन्न समितियों को इन गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए और यहाँ सजाने के लिए बाकायदा लाइसेंस भी दिया हुआ है, जो कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर यह गणपति की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। और इनमें से कई प्रतिमाएं तो ऐसी होती है जो देखते ही बन पाती है, और यह विशाल गणपति की प्रतिमाएं जो कि अलग अलग रूप में धारण किए होती है, वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। अनंत चतुर्दशी के दिन चित्तौड़गढ़ में यह स्थिति रहती है कि पूरा बाजार ही लगभग बंद हो जाता है, क्योंकि हर कोई इस विसर्जन के साथ ही इस जुलूस को देखना चाहता है। और विशाल जुलूस का आयोजन चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर आयोजित किया जाता है एवं गणपति विसर्जन यानी कि अनंत चतुर्दशी से कई दिन पहले ही प्रशासन की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जिस भव्य पैमाने पर चित्तौड़गढ़ में यह महोत्सव का आयोजन किया जाता है उसकी चर्चा दूर दूर तक है। यही नहीं, अनंत चतुर्दशी के दिन चित्तौड़गढ़ में एक समिति द्वारा हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी नेहरू बाजार में की जाती है, और भोजन करने के लिए लोग कितने आएंगे समिति के पदाधिकारियों को भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन सभी कुछ जन सहयोग से इस तरह हो जाता है कि कभी भी कोई वहाँ से भूखा नहीं जाता है। और इस दौरान कई तरह की सब्जियां भी बनाई जाती है एवं बड़ी संख्या में भक्तजन इस महाप्रसादी का लाभ उठाते हैं। इसी तरह इस गणपति उत्सव को लेकर, गणेश उत्सव को लेकर कई मिष्ठान विक्रेताओं ने अभी से कई तरह के मोदक बनाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी है, क्योंकि गणपति जी का जो प्रिय जो है भोजन है वह लड्डू हुआ करता था और चूहे की सवारी। तो ये था विशेष रूप से हमारा गणपति गणेश उत्सव को लेकर, गणेश चतुर्थी को लेकर यह हमारा विशेष बुलेटिन। अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।